Welcome back to Cricket Addictor and I'm guys with you Ankit Chaprana. और फाइनली BCCI has taken tough decisions regarding Indian tour of South Africa. Guys बड़े बड़े फैसले यहाँ पर BCCI ने लिए हैं और ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट स्क्वाड साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अनाउंस कर दिया है। साथ ही एज वी प्रेडिक्टेड ODI सीरीज के लिए भी रोहित शर्मा को अब फुल कैप्टनसी सौंप दी गई है, यानी अब विराट कोहली का कप्तानी का दौर यहीं खत्म हुआ। साथ ही अजिंक्य रहाणे को भी टेस्ट वाइस कैप्टनसी से हटा दिया है, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट भी किया था। और साथ ही ये भी ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि BCCI ने विराट कोहली को एक अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का कि वो पहले ही खुद से ही अपनी ODI कैप्टनसी छोड़ दें, तो हो सकता है जो रिकॉर्ड विराट कोहली ने कायम किया है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन, तो उनका सम्मान चाहता था BCCI। इसी वजह से BCCI चाहता था विराट कोहली यानी वॉलंटरीली खुद से ODI कैप्टनसी गिव अप कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ही विराट कोहली का एटीट्यूड प्रॉब्लम और 49वें घंटे में BCCI ने टफ डिसीजन ले लिया और ODI कैप्टनसी से यहां पर विराट कोहली को सैक कर दिया। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले देखते हैं विराट कोहली एज अ बैट्समैन। नो डाउट वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है और विराट रन मशीन कोहली उनको कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए उनका ODI रिकॉर्ड एज अ कैप्टन। तो उन्होंने 95 मैच में इंडिया के लिए कैप्टनसी की, 95 में से 65 जीते वो और 27 मैच हारे। और रन्स देखिए एज अ कैप्टन 95 मैचों में 5449 रन उनके बल्ले ने बनाए हैं और एवरेज देखिए फिनोमिनल एवरेज, आई मीन 72.65 का एवरेज है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा कारनामा है। साथ ही देखिए आप एज अ कैप्टन उन्होंने 27 50 से जड़े ODIs में और 21 शतक लगाए उन्होंने अपने बल्ले से एज अ ODI कैप्टन रहते हुए। तो बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने एज अ ODI कैप्टन किया है। साथ ही वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज जीती, यानी फिनोमिनल रिकॉर्ड ओवरऑल उनका रहा है ODIs में। लेकिन कई नाकामियां भी रही हैं, जैसे ICC टूर्नामेंट वो नहीं जीत पाए। तो शायद विराट कोहली को इसका जीवन भर मलाल रहेगा, क्योंकि वो शायद सोच रहे हो क्योंकि 2023 का जो 50-50 वर्ल्ड कप होना है वो इंडिया में ही होगा, इंडियन कंडीशंस होंगी और शायद वो अपना बेस्ट खत्म करना चाहते थे। हो सकता है कि वो आई कर रहे हो कि 2023 का वर्ल्ड कप में हम घर पर जीतें और उसके बाद ODI कैप्टनसी वो गिव अप करें, लेकिन ऐसा हो ना सका। BCCI हैज टेकन सम टफ डिसीजंस रिगार्डिंग ODI कैप्टनसी। और अब विराट कोहली को हटाने के बाद अब जो कैप्टनसी की बेटन है अब सीधे ट्रांसफर हो गई है रोहित एक्सपीरियंस शर्मा को। रोहित को काफी एक्सपीरियंस है वनडे का भी, T20 का, और अब टेस्ट मैचेस में भी उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। टेस्ट मैचेस में अजिंक्य रहाणे को हटाकर अब उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, यानी अब रोहित एरा इंडियन टीम में शुरू होगा एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और अपने करियर के पीक पर हैं। मुंबई को 5 टाइटल IPL में जिताए हैं और अभी ODI में भी, और T20 में क्या शुरुआत उनकी शानदार रही है। कप्तानी का भार संभाला, उसके बाद न्यूजीलैंड कीवीज का हमने 3-0 से सफाया कर दिया, तो ये अच्छी शुरुआत है। अब बात करते हैं अजिंक्य रहाणे टेस्ट वाइस कैप्टन हैं और लंबे अरसे से बल्ला उनका खामोश है, इसी के चलते इंजर्ड भी हुए, दूसरे टेस्ट में से ड्रॉप भी किया गया। अब उनको टेस्ट वाइस कैप्टनसी भी अपनी गंवानी पड़ी है। अपनी फॉर्म को लेकर के लंबे समय से बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन उनका फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन धरती पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको आखिरी मौका शायद या फिर दिया गया होगा, क्योंकि टफ डिसीजन लिया है। तो रहाणे के लिए भी एक मैसेज है, अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनको बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो अभी रहाणे की वाइस कैप्टनसी यहां पर छीन ली गई है और रोहित शर्मा को कमान सौंपी गई है टेस्ट में वाइस कैप्टनसी की। और अब बात करते हैं आखिर में इंडियन टेस्ट स्क्वाड, जो BCCI की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस कर दिया है। 18 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है और हमने आपको बताया था एक 16 मेंबर स्क्वाड बताया था। तो हमने 15 प्लस रविंद्र जडेजा रूल्ड आउट हो गए, तो 15 प्लेयर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉट ऑन बताए। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन होंगे, ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद KL राहुल शायद ओपनिंग करेंगे। मयंक अग्रवाल आखिरी टेस्ट मैच में वानखेड़े में शतक जड़ा, तो जाहिर सी बात है कंसिडर होने ही थे सिलेक्शन के लिए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा फॉर्म में नहीं है, लेकिन आखिरी मुंबई टेस्ट में उन्होंने रन बनाए थे, तो अब थोड़ी सी फॉर्म उनकी वापस आ गई है। फिर अजिंक्य रहाणे फॉर्म में नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में उनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो उनको मौका दिया गया है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे शायद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उसके बाद डेब्यू में धमाल मचाने वाले श्रेयस अय्यर,
हनुमा विहारी, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, और ऋषभ पंत की वापसी हुई है विकेट कीपर। साथ ही रिद्धिमान शाह को सेकंड विकेट कीपर के तौर पे टीम में लिया गया है। रविचंद्रन अश्विन अब लीड करेंगे स्पिन डिपार्टमेंट को, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल बाहर हो गए हैं इंजरी के चलते। जयंत यादव ने मुंबई के टेस्ट मैच में क्या गेंदबाजी की थी, पहली पारी में 1 विकेट और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे, तो उसका ही उनको इनाम मिला और टीम में शामिल किया गया है साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए। उसके बाद ईशांत शर्मा सीनियर बॉलर हैं, 100 टेस्ट मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, अभी बेरंग नजर आ रहे हैं, इंजरी भी है लेकिन उनको शामिल किया गया है। मोहम्मद शामी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स लेने ही थे, शार्दुल ठाकुर टीम में वापस आए हैं, मोहम्मद सिराज। तो ये था 18 मेंबर स्क्वाड और साथ ही स्टैंड बाई प्लेयर्स भी यहां पर 4 प्लेयर्स को रखा गया है। सबसे पहले नंबर पे हैं नवदीप सैनी, फास्ट बॉलर हैं। दूसरे नंबर पे हैं सौरभ कुमार, जिनकी हमने चर्चा की थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो अभी इंडिया ए के लिए साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं। और दीपक चहर, उनको भी स्टैंड बाई प्लेयर्स के तौर पर रखा गया है। साथ ही अर्जन नगवास वाला, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो स्टैंड बाई पे रखे गए हैं, मतलब 18 मेंबर का स्क्वाड है। वहां पर कोई इंजर्ड होगा तो इन 4 में से किसी को भी कॉल किया जा सकता है। तो गाइस, बीसीसीआई ने कुछ टफ डिसीजन लिए हैं। आप क्या सोचते हैं विराट कोहली की ओडीआई सैकिंग के बारे में? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।